हरे कृष्णा। आज हम क्यूएनए सेशन लाने वाले थे, तो मुझे भी बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि आपके बहुत सारे सवाल आएंगे और मैं जवाब दूंगा। तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो आज क्यूएनए करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। और पहला सवाल ये है कि और द वाइडियस जी ने पूछा है कि आप भक्ति में कैसे आए। तो मैंने पिछले वीडियो में, यानी कि मेरा एक वीडियो है, 1 साल हरे कृष्ण महामंत्र करने के बाद क्या मुझे फल मिला, तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि जब मैं एक दिन हनुमान जी की परिक्रमा कर रहा था, यानी कि मंदिर आए हैं, कभी आपको दिखाऊंगा वो मंदिर। तो जब मैं मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तो मेरे सामने साईं बाबा प्रकट हुए, एक दिव्य ऊर्जा आई, उस दिव्य ऊर्जा से साईं बाबा प्रकट हुए। तो उन्होंने कुछ कहा मुझे, इस कारण में क्या हुआ कि मैं भक्ति में आ पाया। यानी कि पहले हरे कृष्ण महामंत्र करता था, पर ऐसा कोई भी स्पिरिचुअलिटी में हो या भक्ति में हो, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि मैं तब नहीं था। तो उन्होंने कुछ कहा मुझे, तो इस कारण मैं भक्ति में आ पाया। तो चलिए बता देते हैं, क्योंकि आप भी तो हमारे फैमिली मेंबर ही हैं, यूट्यूब फैमिली मेंबर है, तो अब आपको बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पिछले जन्म में एक लड़की थे और तुमने बहुत सारे पुण्य काम किए थे, तो उस पुण्यों की वजह से तुम्हें आज हरि भक्ति दी जा रही है और इस जन्म के बाद तुम्हें वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा। तो मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है कि मैं अब जब लड़की था तो मैं क्या कर रहा था, मुझे पता नहीं है। पर जब वो उन्होंने ऐसा कहा, तो क्या हुआ मेरी जिंदगी में मुझे पता नहीं, मेरी लाइफ पूरी की पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। तो तब से मैं हरे कृष्ण महामंत्र को और ज्यादा करने लगा। तो ऐसे भक्ति में हम आगे बढ़ते गए, तो यही कारण है। और दूसरा सवाल ये है कि मितांशी जी ने पूछा है, जब लाइफ में किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो तो क्या करें। तो बहुत ही आसान सवाल है। आई थिंक आज की पीढ़ी का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम है। तो हमेशा ऐसे कंफ्यूज हमेशा हम क्यों होते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा ही करना है, वो ऐसा कर रहा है, वो यूट्यूब में वो बता रहा है, वो मोटिवेशन स्पीकर ने वो कह दिया तो मुझे भी वैसे ही करना है। तो जब आप दूसरों के हिसाब से चलते हो ना, तो लाइफ में कंफ्यूजन हो गई ही हो गई, क्योंकि वो उसके लिए सही है पर वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो जब आप वो करते हो तो नहीं होगा, और हमेशा जो काम होते हैं हमेशा बिगड़ जाते हैं और हमेशा लाइफ में कंफ्यूजन होती है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। अगर आपको सच में कंफ्यूजन से बाहर आना है, तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको आपको क्या चाहिए, यानी कि मुझे क्या चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप जानते हो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे किस लड़के से या किस लड़के से शादी करना है, ऐसे अगर आप जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको क्लियर है, तो लाइफ में कोई भी चीजें कंफ्यूजन वाली नहीं रहेगी। जब आप दूसरों के लिए, यानी कि दूसरों के हिसाब चलते हो, तभी कंफ्यूजन होगा। अगर आप जानते हो कि मुझे क्या करना है, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मैं जब मैं छोटा था, तो तब मैं हमेशा इसे टीचिंग, यानी कि सिखाने जैसा मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, तो इसलिए मैंने आर्ट्स किया। ऐसा नहीं कि मैं कमजोर था इसलिए मैंने आर्ट्स किया, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सिखाना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मैं आर्ट्स में आ गया और आज मैं यूट्यूब में आपको सिखा रहा हूँ। तो इससे मुझे इंटरेस्ट था, तो हमेशा मेरी जिंदगी क्लियर ही रही। तो अगर आपको जानते, यानी कि अगर आप जानते हो कि आपको क्या करना है जिंदगी में, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और दूसरा ये है कि आपको अपने डिसीजन आपको खुद लेने हैं, यानी कि जो फैसले होते हैं ना, वो आपको खुद लेने हैं। अगर आप हमेशा अपने माँ बाप के ऊपर या दोस्तों के ऊपर, अगर आप उनके हिसाब से, यानी कि वो फैसला लेते हैं और आप चल देते हैं, अगर ऐसा होता है, तो गारंटी बोलता हूँ कि आप हमेशा गलत ही रास्ते पे जाओगे। तो ये पूरे पूरी गारंटी है। इसलिए क्या कीजिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या करना है, और हमेशा आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूजन हो रहे हो, तो आप प्रभु के शरणागति हो सकते हो और बोल सकते हो कि प्रभु, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे लिए क्या सही है, कौन सी नौकरी सही है, या कौन सा मैं आर्ट्स करूं, कॉमर्स करूं, साइंस करूं, जो भी आपके लाइफ का डिसीजन हो, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से शरणागत हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, वो आपको सही रास्ते पे जरूर ले जाएंगे। तो यही तीन है, अगर आप इन तीनों को समझ लेते हो, तो लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अगला सवाल जसप्रीत जी ने पूछा है कि मैं डेली प्रे करता हूं, बट कभी भी भगवान का एहसास नहीं हुआ, कुछ तो सिग्नल मिले भगवान की साइड से। तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम भक्ति तो करते हैं, हम माला करते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं, हमारी कथा सुनते हैं, तो सिर्फ सिर्फ एक तरफ से ही जा रहा है, प्रभु कभी भी हमें कांटेक्ट नहीं करते, तो कैसे उनसे कांटेक्ट करें। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, क्योंकि ये पूरा ये ऑनेस्ट चैनल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्टी हमेशा हम बोलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे हाथ में प्रभु हमको रिप्लाई देना चाहिए, प्रभु हमसे बात करना चाहिए, हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। और ये कलयुग है, कलयुग में तो हमेशा हर एक इंसान अपवित्र ही होगा। तो हमें हरि भक्ति प्राप्त हुई है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतने बुरे दुनिया में हमको हरि की भक्ति प्राप्त हुई, हरि कृपा प्राप्त हुई, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि प्रभु से बात हुए ना हुए, उनसे कोई सिग्नल मिले ना मिले, आप भक्ति हमेशा करते रहिए। एक ना एक दिन प्रभु हमेशा सिग्नल देंगे, आप प्रभु का एहसास करेंगे अपनी जिंदगी में। और अगला सवाल ये है कि नरसिंह देव जी ने पूछा है,
राधा नाम के बेनिफिट्स पर एक वीडियो बनाई है। तो जरूर मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, पर उसके ऊपर का यानी कि थोड़ा सा अपडेट वर्जन में लाऊंगा वीडियो। तो बहुत जल्दी आने वाली है वीडियो, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। पर जो राधा नाम है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण महामंत्र हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको हरि भक्ति चाहिए, हमको शुद्ध भक्ति चाहिए। पर राधा नाम है ना, ये इसका एडवांस वर्जन है। यानी कि अगर आपको प्रेम भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति में भी 3 प्रकार होते हैं, वैदिक साधना भक्ति और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो ऐसे 3 प्रकार होते हैं। अगर आपको उस लेवल का यानी कि जो प्रेम भक्ति है अगर वो चाहिए, तो आपको राधा नाम का जाप करना चाहिए। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो जरूर लाएंगे, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और अगला सवाल महेश सिंह राजपुरोहित जी ने पूछा है कि वैदिक साधना पर एक वीडियो बनाइए। तो अवश्य हम वीडियो लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं और जो हम एनिमेशन करते हैं ना, वो एनिमेशन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और एक दिन हम अवश्य लाएंगे, क्योंकि इसी महीने में कुछ मैं अलग सोच रहा हूँ। क्योंकि थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि एनिमेशन होती है ना, बहुत थोड़ा मुश्किल होती है और उसे एडिट करना, उसे ही फिर से ऐसे वीडियो बनाना, थोड़ा सा दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो जरूर मैं वीडियो लाऊंगा, वैदिक साधना पर वीडियो लाऊंगा, भावपूर्ण भक्ति के ऊपर वीडियो लाऊंगा, प्रेम भक्ति पर हम वीडियो लाएंगे। तो जन्माष्टमी में क्या कर रहा हूँ कि प्रेम भक्ति पर ही काम कर रहा हूँ। आपको जन्माष्टमी के दिन जो अरेना दीक्षित जी ने पूछा था कि माधुर्य भाव से भक्ति कैसे करें, उस पर वीडियो आ रही है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए महेश सिंह जी, हम जरूर क्या करेंगे, वीडियो लाएंगे। और अगला सवाल विश्वजीत सिंह जी ने पूछा है कि अपने अंदर प्रभु भक्ति कैसे लाएं। तो पहले ये बात है कि अगर मैं ऑनेस्ट तरीके से आपको बताऊं, तो प्रभु भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। वो प्रभु ही सोचेंगे कि मुझे किसको भक्ति दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति है ना, वो किसी को भी ऐसे ही नहीं मिलती। तो प्रभु ही वो जब देते हैं ना, तभी हमेशा प्राप्त होती है। अगर आप फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रभु भक्ति प्राप्त हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको देने वाला इंसान हमेशा बनना चाहिए, आपका चरित्र हमेशा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, रोज पूजा पाठ करना चाहिए, एक माला तो आपको कृष्ण नाम पर या राम नाम पर आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसे करना शुरू कर देते हो, तो एक ना एक दिन आप प्रभु भक्ति में आ जाओगे, यानी कि वैदिक साधना भक्ति पर आ जाओगे। उसके बाद आप फिर से डेवलप कर जाओगे। इसलिए क्या कीजिए, आप थोड़ी सी चरित्र आप निर्माण करने की कोशिश कीजिए। चरित्र निर्माण पर ऑलरेडी मेरे एक वीडियो है, इसलिए आप क्या कीजिए, चरित्र बिल्ड कीजिए और आप माला करते रहिए। एक ना एक दिन प्रभु भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। और अगला सवाल है कि ग्रेस जी ने पूछा है, कैन आई चांट मल्टीपल मंत्रास लाइक ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो मैंने ये पढ़ चुका हूँ पहले ही और बहुत ही लंबा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या पूछ रहे हैं, इनके पास 4-5 मंत्र हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं बहुत सारे मंत्र पढ़ सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ श्री कृष्ण जी के मंत्र हैं, कुछ शिव जी के मंत्र होंगे, कुछ दुर्गा जी के मंत्र हैं। तो ऐसे क्या मैं बहुत सारे मंत्र पढ़ सकता हूँ? तो मैं ये कहूंगा कि आप कर सकते हैं, पर आप ऐसे ही 2-3 भगवान को मत पकड़िए। आप एक ही भगवान के बहुत सारे मंत्र बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप हरि के भक्त हो, तो आप एक माला आप हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हो, या आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेव का कर सकते हो। इसलिए आप क्या कीजिए, आप मल्टीपल मंत्रास को बोल सकते हो, पर ये प्रॉब्लम है कि आप 2-3 भगवान को मत पकड़िए। तो आप एक ही भगवान के क्या कीजिए, 2-3 मंत्र कर लीजिए। अगर आप राम भक्त हो, अगर आप कृष्ण जी के भक्त हो, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। पर आप ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी में पूरा घुस, ऐसा नहीं है। आप क्या कीजिए, आप 2-3 भगवान को मत पकड़िए, एक ही भगवान के 2-3 मंत्र आप बोल सकते हो। और अगला सवाल अवनी सिंह जी ने पूछा है कि भगवान के केवल श्रवण मात्र से क्या फल मिलता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हरि कथा सुनने से क्या फल मिलता है। आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे, लिंक दे देंगे। तो ये श्रवण है ना, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवनी जी। तो अगर आप श्रवण भी अगर आप करते हो, तो इससे भी आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इसके ऊपर डिटेल भी वीडियो अगर आप चाहते हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम जरूर वीडियो बना देंगे। और अगला सवाल सोहम जी ने पूछा है कि हमें नाम जाप शुरू करने के बाद आध्यात्मिक अनुभव कब से आने शुरू होते हैं। तो उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं, तो एक एक करके हम बताएंगे। तो पहला ये था कि जब भी आप मंत्र चांट करना शुरू कर देते हो, तो आपको आध्यात्मिक अनुभव जल्दी से नहीं आते। जब भी आप थोड़ा सा अपग्रेड होते हो ना, यानी कि आप भक्ति करते हुए 2-3 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, और ऐसे करते करते एक ना एक दिन आपके जो अगर आपके भाव बहुत ही अगर शुद्ध है, यानी कि हृदय अगर शुद्ध है, तो बहुत ही जल्दी आपको आध्यात्मिक अनुभव आने शुरू होते हैं। पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि इतना कर लो आपको आध्यात्मिक अनुभव आने शुरू होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ भगवान के पास ही है। आप क्या कीजिए, आप करते रहिए, एक ना एक दिन वो आध्यात्मिक अनुभव जरूर प्राप्त होगा। और अगला सवाल ये था कि नाम जाप करने पर जनरली कैसे कैसे अनुभव आते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप नाम जाप करते हो, अगर ऑनेस्ट तरीके से आपको बताऊं मैं, तो पहले आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा से बोरिंग सा फील होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यार, थोड़ा सा सिर दुखेगा, आपका जो जबड़ा है ना वो दुखेगा। अगर आप नाम जब शुरू कर देते हो, तो थोड़े से स्टार्टिंग तकलीफ होगी और बाद में एक सुकून का एहसास होगा, यानी कि आपका मन शांत होने लगेगा, प्रसन्नता आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो ये आपको मिलेगी। और थर्ड ये कि क्या चलते ही फिरते नाम मंत्र जाप करने के बाद हमें आध्यात्मिक अनुभव आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चलते ही फिरते हुए अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो, अगर आप चलते ही फिरते हुए कोई भी मंत्र बोल रहे हो, तो आप बोल सकते हो,
पर आपको कोई भी आध्यात्मिक अनुभव नहीं आएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव आने के लिए थोड़ा सा आसन लगाना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है, आंखें बंद करके आपको शांत होकर के मंत्र जाप करने होते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे बैठ करके अगर आप शुद्ध हृदय से अगर आप मंत्र करते हो तो ही आध्यात्मिक अनुभव होंगे। चलते फिरते कोई भी आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते। पर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप स्मरण के लिए आप चलते फिरते बोल सकते हो। और अगला सवाल कपिल जी ने पूछा है कि नाम जाप में रुचि आने के लिए क्या करें श्री राम। तो बहुत ही बड़ी बात है, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि नाम जाप में रुचि कैसे लाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग नाम जप तो करते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में उस नाम में रुचि कैसे लाएं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे और वीडियो में बात करेंगे कि नाम जप में कैसे रुचि लाना है। और अगला सवाल वंशिका जी ने पूछा है कि भगवान की लीला स्मरण मतलब उनकी जो हमें नॉन लीलाएं हैं वो स्मरण करनी चाहिए या अपनी खुद की बनाकर हम कर सकते हैं। तो आप मैं यही कहूंगा कि जो ऑलरेडी लीलाएं हैं, यानी कि जो महाभारत में आपको मिल जाएंगी, श्री कृष्ण बुक अगर आप इसको खरीदते हो तो, अगर आप भागवत पुराण खरीदते हो तो इसमें आपको ढेरों सारी लीलाएं आपको मिल जाएंगी। रामायण में भी आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो भगवान की लीलाएं हैं ऑलरेडी है, यानी कि उन्होंने जो किया है उसको ही हमेशा पढ़िए, उसको ही थोड़ा सा स्मरण करने की कोशिश कीजिए कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। तो अगर आप ऐसी लीलाओं को समझेंगे तो अपने आप प्रेम भक्ति आनी शुरू हो जाएगी। आपको अपने खुद के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो ऑलरेडी है रामायण में है और महाभारत में भी आपको मिल जाएंगी, या इस बुक में भी जो श्री कृष्ण बुक है इसमें भी आपको मिल जाएंगी, और भगवत गीता में आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, जो ऑलरेडी लीलाएं हैं उसको ही स्मरण कीजिए, उसको ही समझने की कोशिश कीजिए। उसमें बहुत सारे लेसन होते हैं, अगर आप इसे करेंगे तो जरूर आपको हेल्प होगा। और अगला सवाल ये है कि यश जी ने पूछा है, अनिकेत भैया प्लीज अच्युत अष्टकम पर वीडियो बना दीजिए। तो हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत बार सुना है, जरूर आपने भी जो हरे कृष्ण टीवी का जो अच्युत अष्टकम जो है वो आपने सुना ही होगा, राम नारायणम जानकी वल्लभम, बहुत ही बढ़िया एक गाना है, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक जरूर वीडियो लाएंगे। अगर आपके पास भागवत पुराण है तो भागवत पुराण के पीछे आपको जरूर अच्युत अष्टकम मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया गाना है और एक पुकार है उस गाने में। इसके ऊपर हम एक जरूर वीडियो लाएंगे, तब तक वेट कीजिए। हरे कृष्ण। और अगला सवाल अभिजीत जी ने पूछा है कि अनिकेत भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पब्लिशर की महाभारत पढ़नी चाहिए। तो जैसे कि मेरे हिसाब से, यानी कि जो मैंने बहुत सारे महाभारत देखी हैं, बहुत सारे पब्लिशर के देखे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि जो 2 महाभारत हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहला ये कि गीता प्रेस वाली की जो महाभारत है, यानी कि जो 6 खंडों में आती है, यानी कि जो 6 बुक्स में आती है, वो रियल महाभारत है, यानी कि जो परफेक्ट महाभारत बोलते हैं ना, वो वही है जो आप यहाँ देख रहे हो। और दूसरा ये कि अमर चित्र कथा, ऑलरेडी मेरे पास ऐसी बुक है तो मैंने वो पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया महाभारत है। पर क्या है कि एक कार्टून वाली है और ये रियल है, यानी कि अगर आप दोनों पढ़ोगे तो आपको दोनों में सेम नॉलेज मिलेगा, पर थोड़ा सा कार्टून लेवल में और बहुत ही छोटा है। यानी कि इसमें भी 3 आपको बुक मिल जाएंगे, पर ये छोटा है। और ये जो आपको गीता प्रेस वाली है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आप पैसा जमा कर लीजिए, अगर आप रियल वाले ही चाहते हो तो आप एक खरीद लीजिए, बहुत ही बढ़िया किताब है। और अगला सवाल वंशिका जी ने पूछा है कि सिद्धांत कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताएं, विधि समय लाभ नियम प्लीज इलाबोरेट। तो अगर आप नहीं जानते कि सिद्धांत कुंजिका क्या है, तो ये दुर्गा जी का मंत्र है, मेरे यानी कि मेरे जो रिसर्च के हिसाब से ये उन्हीं का मंत्र है। और अगर आप सिर्फ ये पारायण भी अगर आप कर लेते हो तो इससे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। पर वंशिका जी माफ कीजिए, तो मैं यही कहूंगा कि ये चैनल क्या है, हरि भक्ति का चैनल है। जो हरि है ना वही परम है। और नो डाउट कि सारे जो माँ का जो रूप है, गणेश जी का रूप है, ये सब भगवान ही है। पर इस चैनल का मोटिव ये है कि लोगों को हरि भक्ति में लाना है। आपको अंदर ऐसे दुर्गा जी की आपको भक्ति जाना है, आपको ऐसा जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब आपको हरि के पास ही जाना है, हरि का आपको स्तोत्र बोलना है, हरि के आपको नियम पालन करने हैं। तो मेरे चैनल का मोटिव ये होने की वजह से मैं नहीं बना सकता, माफ कीजिए। पर अगर आप चाहते हो तो आप जरूर आप गूगल में सर्च करके आप पढ़ सकते हो, माफ कर दीजिए वंशिका जी। और अगला सवाल है कि सुब्रता जी ने पूछा है, प्लीज से बेनिफिट ऑफ चैंटिंग सीताराम जाप और गोविंद नाम जाप। तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो है, क्योंकि जो गोविंद नाम जाप हो या सीताराम, ये ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारे आपको थंबनेल मिल जाएंगी। राम नाम के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, कृष्ण नाम पर हमने वीडियो बनाई है। अगर आप इसको भी अगर आप देख लेते हो तो वही फायदे सीताराम जाप में, गोविंद हरि जाप में आपको मिल जाएंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, इन वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और आखिरी सवाल ये है कि वीआईपी गेमिंग जी ने पूछा है, जन्माष्टमी के दिन 500 बार बोलूंगा चलेगा ना। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो जन्माष्टमी आ रही है, इसी महीने में आ रही है,
तो आप 500 बार भी बोल सकते हो और बहुत अच्छी बात है। अगर आप रोज 16 बार बोलते हो, 50 बार बोलते हो, तो जन्माष्टमी के दिन आपको बहुत सारे नाम आपको करने चाहिए। तो अगर आप 500 बार बोलना चाहते हो, बहुत बड़ी बात है। मैं भी 64 माला करना चाहता हूँ, मैंने आपको रिवील कर दिया है, मैं भी 64 माला करना चाहता हूँ। ऐसे आप संकल्प लीजिए यार, जब भी आप ऐसे कुछ स्पेशल दिन होते हैं ना भगवान के, कुछ ना कुछ तो संकल्प हमेशा लेना चाहिए। तो मैं 64 माला करूंगा, आप 500 बार बोल लीजिए, और जो भी यहाँ पे को देख रहे हैं, आप भी कह कीजिए, आप भी संकल्प लीजिए और कुछ ना कुछ अलग करने की हमेशा कोशिश कीजिए। आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, आपको कृष्ण कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आप कीजिए, जन्माष्टमी के दिन कोई ना कोई ऐसे संकल्प लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो यही कुछ सवाल थे, और भी बहुत सारे सवाल थे, पर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको ले लिया है। तो आपने बहुत सारे अच्छे-अच्छे सवाल पूछे, और मैं भी जवाब देने की कोशिश किया है, क्योंकि जो मेरी आप देख रहे हो कि वीडियो में बहुत सारे कट्स हैं, क्योंकि जो मेरी नाक है ना, ये हमेशा यहाँ से ब्लॉक होती है और मैं हमेशा तुतलाता हूँ। तो यही मेरी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या होता है कि, और यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं ना कि बैरिकेड्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे गाड़ी जाती रहती है, यहाँ पे कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कट्स होते हैं, और मैं भी उतना क्लियरली नहीं बोल पाता, क्योंकि मेरे, जैसे कि कहा कि मेरे ये नाक बंद होती है, और मेरे दांत है ना बहुत ही आगे पीछे हैं, और मैं हमेशा तुतलाता हूँ। इसकी वजह से थोड़ा-सा मैं क्लियरली नहीं बोल पाता। तो अगर आपकी कृपा प्राप्त होगी, यानी कि आप भी हरि भक्ति हो, तो अगर आपकी कृपा प्राप्त होगी तो ये सब दूर हो जाएँगे, और मैं बहुत सारे क्लियर वीडियो आपके लिए लाऊँगा। तो आप क्या कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये सब ठीक हो जाए, तो हम फिर से हरि भक्ति क्या करेंगे, स्प्रेड कर सकेंगे। तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।